अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि आपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मॉड्यूल को पास कैसे करना है। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था वो मैंने आपको मॉड्यूल का बताया था, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल को कैसे प्रिपेयर करना है, मॉड्यूल की मार्किंग्स मैंने आपको कही थी कि अगर जिसको चाहिए मुझसे ले ले। अब मैं वो मार्किंग्स मैंने लिखी हैं, सारी टाइप की हैं, इसके ऊपर ही मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपने मॉड्यूल कैसे पास करना है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, टॉपर बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होता, वो मतलब उन्होंने टेस्ट साथ साथ किए होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे कि भाई हम स्टार्ट से अब तक फुल चिल थे, मज़े किए हैं कि एमबीबीएस में आए हैं, एमबीबीएस का शशका ही बहुत होता है कि हम एमबीबीएस में आ गए हैं। तो पहले 2 माह बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, अब तक उन्हें ये नहीं पता कि मॉड्यूल होता क्या है, सिलेबस क्या क्या है। तो उनके लिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ कि आपने मॉड्यूल को कैसे पास करना है और कौन कौन से, मतलब मैं आपको पेट क्वेश्चंस बताता हूँ, उम्मीद है इनमें से आ जाएंगे तो आप इससे मॉड्यूल पास कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँ ना आपके मॉड्यूल की टिप्स, आपको मैं बता दूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ना, जो जो चीज़ पूछी हुई है वो आपने टू द पॉइंट लिख देनी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टू द पॉइंट आपने एक चीज़ को लिख दी है तो ठीक है। अगर आपको नहीं आता लेकिन क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए फर्स्ट ईयर क्वेश्चन छोड़ना, इधर उधर से हेल्प ले लो, कहीं से भी कुछ ना कुछ करके ना वो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लेना। कुछ भी उसके बारे में दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना बिल्कुल खाली, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताऊंगा मॉड्यूल के बारे में, वो ये है कि आपके पास टाइम भी कम है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका मॉड्यूल ईद के फ़ौरन बाद है। तो अब वो स्टडी कैसे करेंगे, ईद भी है, ईद के अंदर हमने घर जाना है, ये वो बहुत मसले होते हैं। तो वो स्टडी कैसे करेंगे, उनके लिए ये है कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने मतलब मार्किंग्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, यही आप कर लो। मुझे उम्मीद है कि आपका मॉड्यूल पास हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब, हम देखते हैं कि एनाटॉमी की मार्किंग्स क्या क्या है। एनाटॉमी में जो आपके मसल्स और बोन्स होते हैं ये सिर्फ वाइवा के लिए ही होते हैं मेनली। मसल्स का कभी हो गया एमसीक्यूज आ जाते हैं, मेनली ब्लड सप्लाई और नर्व्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा सरफेस मार्किंग जो है वो सारी ऑस्पी के लिए होती है। अगर आप सारा कुछ पढ़ते हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको सरफेस मार्किंग तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ लिया तो सरफेस मार्किंग आपकी ऑटोमेटिकली होगी। हिस्ट्री एम्ब्रियो की बात करेंगे। अब मैं आपको पेट क्वेश्चन बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्लड सप्लाई ब्रेस्ट के आते हैं, क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज कंटेंट्स, रोटेटर कफ मसल, सुपरफिशियल डीप पामर आर्चेज ऑफ हैंड। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, आप ना स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो जो मैं स्लाइड दिखाऊंगा कि आपको बाद में ये काम आ जाएंगी चीज़ें। सुपरफिशियल डीप पामर आर्च होगी, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिकुलम हो गया, इनके ऊपर से कौन सा स्ट्रक्चर पास करते हैं, सुपरफिशियल और डीप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये क्वेश्चन आए होते हैं मॉड्यूल्स में। तो इसके अलावा शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी और डिसलोकेशन का क्वेश्चन आता है, रिस्ट्रॉप। अच्छा, इसके बाद एक्सिला कंटेंट बाउंड्रीज, कार्पल टनल सिंड्रोम, टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, सुपिनेशन प्रोनेशन, ये हमारे प्रॉफ में लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन, सुपिनेशन प्रोनेशन। आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो आपको ड्रा करना आना चाहिए, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का पता हो, उसकी बाउंड्रीज का पता हो, क्लिनिकल्स ऑफ ब्रेस्ट आपको पता हो, उसके अंदर आपका प्यूडी ऑरेंज अपेयरेंस होती है, रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स होते हैं और आपके कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपको एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस ये अक्सर आ जाती होती है कि ड्रा द एनास्टोमोसिस अराउंड शोल्डर जॉइंट, ड्रा द एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। इस पर आपको ना शॉर्ट वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब पे, आप अगर सर्च करेंगे कोई भी तो वो आपको मिल जाएगी और ईजी मेथड होगा आपको याद करने का, तो वहाँ से देख लें। मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, ये तीनों ही इसकी ब्रांचेस जो जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, किन किन मसल्स को मेनली सप्लाई करती है ये पता होना चाहिए। इसके बाद पामर एपेन्यूरोसिस का पता होना चाहिए। हाँ, एक मैं क्वेश्चन इधर मिस कर गया हूँ, वो है थिनार और हाइपोथिनार के मसल्स जो हैं इनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो के अंदर जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का डिफरेंस, फर्टिलाइजेशन किस साइड पे करो, तो ये पक्का एमसीक्यूज आया पड़ा है, ये लिख लें आप, ठीक है। फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये 3 फेजेज हैं वो आपने लिखने हैं। कैपेसिटेशन, एक्रोसोम रिएक्शन का डिफरेंस आ जाता होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो वाई सेकेंड वीक इज़ कॉल्ड वीक ऑफ टूज। और इसके अलावा ये जो 9, 11 और 12 डे, इनमें से इन तीनों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। गैस्ट्रेशन, नोटोकोर फॉर्मेशन और फिगर 4.3 और 4.4 जो लाइक हुसैन की है चैप्टर नंबर 4 में, वो आपने दोनों देख लेनी है। ये आपके उसके अंदर ऑस्पी में आ जाती होती है और वैसे भी कोई क्वेश्चन के अंदर भी आ जाती है। अगर आप ये मतलब वीक ऑफ टूज लिखेंगे या वीक ऑफ 9th डे या 10, 11, 12 डे लिखेंगे तो उसके अंदर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगी।
अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी हिस्टो की। सॉरी था, मैंने हिस्टो को मेंशन करना भूल गया हूँ। अच्छा, हिस्टो के अंदर आपने मेन एक आपकी डायग्राम आनी है। एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, बाकी रह गया एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते होते हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल आएगा, कोई भी मतलब किसी एक एपिथेलियम का एक्सप्लेन करने का कह सकते हैं, ग्लैंड्स की टाइप्स का डिफरेंस कह सकते हैं, किस दो चीज़ों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं कि आप अगर आप मैनुअल के पीछे जो लिखे हुए हैं ना, जो आपने मैनुअल पे पढ़ा है वही पढ़ लें तो आपका हिस्टो का क्वेश्चन हो जाएगा। हिस्टो की इतनी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फिजियो की। फिजियो के अंदर चैप्टर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब बाकी पिछले तो उनके अंदर नॉर्मल कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी वो सेल वाले हैं, वो आपने सारा एफ में पढ़ा हुआ, उसमें से कुछ भी आज आप कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल के फेजेस, मेथड, समरी, इनिशिएशन। मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वीडियो शॉर्ट करने जा रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, क्योंकि अभी आपका बायोकेम का भी रहता है, फिजियो का भी काफ़ी रहता है। ये देख लें, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता होता है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर से फिगर 6.3 इंपॉर्टेंट है। जनरल मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो है इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन की, आपका फेस्टिवल कॉन्सेप्ट है, बस इसे रीड कर लें। वॉक लॉन्ग थ्योरी, फैन इफेक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है फास्ट एंड स्लो फाइबर्स का डिफरेंस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबमिशन और टेटनाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्टेयरकेस और ट्रैप इफेक्ट है, ये अक्सर वाइवा में पूछते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा के लिए। रिगर मोर्टिस और मसल डिस्ट्रॉफी, ये दो क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर 8 के अंदर डिफरेंस बिटवीन मल्टी यूनिट एंड यूनिटरी स्मूथ मसल, कंपेरिजन ऑफ स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, लैच मैकेनिज्म और फिगर, ये दो फिगर्स हैं। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 33, 34 और 35 इन वाइज साइड पे आ जाते हैं। इसके अंदर आपका 33, 34 की बात करूँ, इसके अंदर आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आरबीसीज की फॉर्मेशन की डिफरेंट स्टेजेस, वो प्रो रिथ्रोब्लास्ट वो वाली जो स्टेजेस है ना, आपके एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जेनेसिस ऑफ आरबीसीज के, मतलब दो पे निकालेंगे तो आगे एक पेज के ऊपर आपका वो छोटा सा टेबल बना, वो आप याद करके चले जाएं, वो उसके अंदर से वही लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा रिथ्रोपोइटिन रेगुलेट कैसे होती है, वो रेगुलेट कैसे करती है आरबीसीज की प्रोडक्शन को, ये क्वेश्चन आ जाता होता है। किडनीज के अंदर बनती है, ये आ जाता होता है। अच्छा, एनीमिया और पोलिसाइथीमिया का डिफरेंस आता है। एनीमिया तो अक्सर आया होता है कि प्रॉफ के अंदर भी एनीमिया की टाइप्स आ जाती हैं, एनीमिया के एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। इसके बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 37 आ जाते हैं, इसके अंदर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे आ जाते हैं। दोनों इनके मतलब वो टेबल्स हैं, थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है टेबल्स के अंदर, ये दोनों आप टेबल से रट्टा लगा लें बस, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये वाला है। इसके अंदर हीमोफीलिया, ये वो काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो आपने पढ़नी। हीमोफीलिया का अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कंडीशन जहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, आपकी इसके साथ ही फिजियो खत्म हो गया। बायोकेम की बात कर लेते हैं। बायोकेम के अंदर चैप्टर 21 कुछ, अब मैं बायोकेम का ना कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ कॉलेजेस का सिलेबस के अंदर वो है इन चीज़ें इंक्लूड, कुछ के अंदर नहीं है, तो मैं सबका मैंने बता दिया है, तो जिसका जो चैप्टर नहीं है तो वो उसको नाद करे, ठीक है। चैप्टर 21 की बात करते हैं। इसके अंदर हीम सेंसिस डिग्रेडेशन के साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ पोरफायरियाज और उनकी जो आगे एग्जांपल्स हैं, कौन सी पोरफायरिया कहाँ पे होता है और किस वजह से होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई में आता है। उसके अलावा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आता है, ये इसमें से पोरफायरियाज तो पक्का है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स देख लें, पेज नंबर ये 57 पे है। एक एग्जांपल आपने सबकी याद करनी, शॉर्ट क्वेश्चन ये पक्का आता होता है। इसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग मेंटन काइनेटिक्स, ये सारे एक दफ़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब वीडियो में थोड़ी छोटी करने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया एंजाइम रेगुलेशन आ जाती है, आइसोजाइम्स का पक्का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एलडीएच की टाइप्स और सीके वाली टाइप्स अक्सर आती हैं, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बाकी आपके मेटाबॉलिज्म आते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर आपने सारे साइकिल जितने भी हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स के, वो आपने करने हैं। साइकिल्स के अंदर आपका आता है, साइकिल सारे करने हैं लिपन कॉर्ड से। इन साइकिल्स को तैयार करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले एक दफ़ा आप लेक्चर ले लेंगे ना, तो उसके अंदर ब्रेनलेस और सेल्फलेस के लेक्चर्स दोनों के हैं, उनमें से आप किसी एक के लेक्चर्स ले लें, अभी आपके पास टाइम है, वो 1.5x पे करके ले लें, तो आप उसको बाद में एक दफ़ा भी रीड कर लेंगे तो आपको ईजिली तैयार हो जाएगा। साइकिल ग्लाइकोलिसिस का, टीसीएस साइकिल, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और सेंसिस दोनों का साइकिल, ये मतलब साइकिल और एचएमपी शंट पक्का क्वेश्चन आता होता है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने सतिया से पढ़नी है, उसके ऊपर लिखी हुई है, उसको सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ना है, उसके अंदर से और कुछ भी नहीं आता। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।